गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रशिक्षुओं। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता गणित डायर प्रतापगढ़ की तरफ से आज आप लोगों को परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक। फिर उसी तरह क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक आपके परिमेय होंगे, क्या सभी परिमेय आपके प्राकृतिक संख्या होंगी, सभी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा किया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक संख्या। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या थी। हमने बताया था कि ऐसी संख्या जिनका प्रयोग आप किसके लिए करते हैं, गणना के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये था। उसके बाद हमने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं। वो ये था कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप क्या कर लोगे, पूर्ण जीरो को शामिल कर लोगे तो वो पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया था आपका इंटीजर, पूर्णांक का। पूर्णांक में ये बताया गया था कि जब आप पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या कैसी, मैंने तब बताया था -1, -2, -3, इनको जब शामिल कर लिया जाता है तो ये इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्णांकों का समूह। तो ये आपकी मैंने प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, ठीक। अब आइए देखते हैं किस पे, परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो है इसके लिए क्या है कि डिफिनीशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ PQ पूर्णांकों के रूप में व्यक्त किया जा सके तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स देखते परिमेय संख्या, कोई भी संख्या आपकी परिमेय तब कही जाती है, उसमें आपकी 3 कंडीशंस हैं। पहला क्या कि पहला आपका ये है कि कोई भी संख्या किस फॉर्म की होनी चाहिए, P/Q के फॉर्म की होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जो उसका Q हो वो 0 ना हो। तो पहली कंडीशन हो गई कि वो कोई भी संख्या परिमेय तब कही जाएगी जब क्या हो, वो पहला P/Q का फॉर्म हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तीसरी कंडीशन क्या है कि P और ये Q दोनों कहाँ के मेंबर होने चाहिए, पूर्णांक के। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो करती है तो हम ये कहेंगे वह संख्या परिमेय है। अन्यथा इसमें से तीनों कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई, इन तीनों कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन भी फेल हो गई तो हम ये कहेंगे कि ये संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय नहीं होंगी, ठीक। जैसे कोई, तो प्रश्न यही उठता है कि जैसे कोई आप ले लो, जैसे ये 0 है, ठीक। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बता, क्या 0 आपकी एक परिमेय संख्या होगी। थोड़ा सा इससे पहले हम देख लेते हैं, इसके उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे, तो कहने मतलब ये कोई आप ले लो, जैसे अब ये इसके परिमेय संख्या के एग्जाम्पल कैसे लोगे आप, जैसे ले लीजिए आपने 2/3, तो संख्या क्या हो गई, ये P/Q का फॉर्म हो गया। Q आपका 3 जो है क्या है, 0 के बराबर नहीं है, मीन्स 0 नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, P/Q का, पहली कंडीशन क्या हो गई, P/2/3 क्या हो गया, P/Q का फॉर्म हो गया। Q आपका 0 नहीं हुआ। तीसरा क्या है, आप जानते हो 2 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है, और 3 भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। 3 भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो इसलिए ये संख्या, ये तो 2/3 क्या हो गई, आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको फिर वही बता रहा कि जब भी कोई परिमेय संख्या आपसे पूछेगा तो आपको इन्हीं तीनों कंडीशन पे फोकस करना है। अगर वो कोई भी संख्या अगर इस तीनों कंडीशन को फॉलो कर ले जाती है तो डेफिनेटली वो परिमेय संख्या होगी। और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे -2/3 ले लीजिए, तो ये भी क्या है कि ये P/Q का फॉर्म है और Q आपका 0 नहीं है, और दोनों क्या है, ये दोनों ही आपको क्या है, इंटीजर हैं। तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है, इसलिए ये परिमेय संख्या, ये क्या -2/3 आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
सपोज करो, मान लो कोई एग्जाम्पल आपको ले लो √2/3, ठीक। तो आप इसमें देखो कि यह पहला कंडीशन फॉलो कर रही है, P/Q का फॉर्म है, ये क्या है P/Q का फॉर्म है, ये क्या है आपका P/Q का फॉर्म हो गया। तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉलो हो गई। दूसरा क्या है, Q 0 नहीं है, तो नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि P और Q दोनों कहाँ होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 आपका तो पूर्णांक है, बट √2 डज नॉट बिलोंग टू I। फिर √2 आपका क्या है, वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो है यह परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। तो इसी तरह के जब भी आपको कोई संख्या दी रही होगी तो आपको ये हमेशा यह करना पड़ेगा कि क्या यह जो है तीनों कंडीशन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। अगर तीनों में कोई एक भी कंडीशन अगर फेल हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल को। ठीक, अब कोई संख्या सपोज करो सिर्फ 0 है, तो प्रश्न क्या 0 एक परिमेय संख्या होगी? तो आप देखो, तो आप जानते हो कि कोई भी संख्या हो आप उसके अपान में, उसके हर में आप 1 लिख सकते हो। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या हो गई इसकी, P/Q का फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए और PQ मेंबर ऑफ I। तो इसमें कंडीशन देख लेते हैं हम कि ये जो 0 था वो क्या हो गया, 0/1 में P/Q का फॉर्म आ गया और Q1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 क्या है, 0 के बराबर, 1 हर का है आपका 0 नहीं है, ठीक। इसलिए और PQ 0 भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है और 1 भी एक आपका क्या है, पूर्णांक है। अगर कोई आपसे पूछे 0 एक परिमेय संख्या है तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1/0 है तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन फॉलो, P/Q का फॉर्म हो गया। दूसरी कंडीशन फेल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि Q आपका 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ Q आपका क्या है, 0 है। इसलिए क्या हो गया, यह 1/0 यह परिमेय संख्या, यह क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। तो इस तरह की एग्जाम्पल कभी आ जाए तो आप इन्हीं तीनों से करिएगा। आगे फिर देखते हैं हम, फिर वही प्रश्न हम कहते हैं कि अगर ये पूछे, अब आगे कलेक्शन हम लिखते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 3 अप टू क्या इन्फिनिटिव। तो इसमें प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होंगी। प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी, ये प्रश्न बना है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होंगी, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल टू 0 और PQ, अगर ये तीनों कंडीशन, अगर प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी तो डेफिनेटली हम कहेंगे यह संख्याएं क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। तो मैंने पहले बताया था कि जैसे 1 2 इसके अपान क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, आप इसको अपान भी 1 लिख सकते हो, मीन्स 1। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इसका मतलब आप सबके अपान में क्या कर हो, हर में 1 लिख सकते हो। तो डेफिनेटली पहला ये देखिए, पहला कंडीशन क्या है, P/Q का फॉर्म, डेफिनेटली हर संख्या P/Q के फॉर्म हो गई। दूसरा Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली सबके हर में 1 है, इसलिए क्या है वो 0 के बराबर नहीं है, मीन्स दूसरी कंडीशन पास हो गई। और आप देखते हो कि सभी जो संख्याएं हैं आपने ये भी सभी प्राकृतिक क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो जो तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए ये क्या हो गई, सभी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसलिए आंसर आपको क्या होगा, हाँ। इसी तरह ये है होल नंबर आपका 0 1 2 3 अप टू ये। तो कोई पूछे क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो डेफिनेटली आप फिर वही कंसेप्ट लगाइए, 0/1 1/1 मीन्स सभी पूर्ण संख्याओं के अपान हम 1 लिख सकते हैं। तो
कंडीशन को देखते हैं, हर संख्याएं आपकी क्या होंगी, P/Q का फॉर्म हो गया, Q आपका 0 नहीं हुआ, और आप ये भी पढ़ चुके हो कि सभी संख्याएं क्या होंगी, आपकी पूर्णांक होंगी, तो डेफिनेटली सारा कलेक्शन क्या हो जाएगा, तीसरी भी कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। तो ये हो गया क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होंगी, आंसर आपको क्या हो जाएगा, हाँ। क्या सभी, इसी तरह आ जाएगा सभी इंटीजर्स के बारे में देख लीजिए। इंटीजर का कलेक्शन आपका कहाँ से है, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनेटिव। तो इसके लिए भी पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक आपके क्या होंगे, परिमेय होंगे, तो आप क्या करोगे, फिर वही कंडीशन सबके पान में 1 आप लिख दोगे, तो सबका पान, तो क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी संख्या P/Q का फॉर्म होना चाहिए। हर पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं सभी P/Q के फॉर्म हो गए, सभी के हर में 1 आ गया, तो Q आपका क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। और तीसरे क्या हो गया, सभी ये पूर्णांक का कलेक्शन है, तो सभी क्या है आपके खुद पूर्णांक हैं, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय हो जाएंगी। ठीक, अब जस्ट इसी का अपोजिट कि क्या सभी परिमेय संख्याएं आपकी क्या प्राकृत होंगी, तो डेफिनेट जैसे 2/3 आप ले लीजिए, ये क्या है, एक इंटीजर है, बट 2/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए आप कह सकते हो कि सभी जितनी भी परिमेय संख्या हैं वो प्राकृतिक नहीं होंगी। इसी तरह कोई पूछे, अगला प्रश्न क्या है, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण होंगी, तो यही रीजन आप सेम दे सकते हो, या कोई अगला 1/3 बिलोंग टू 2/3 बिलोंग टू रेशनल नंबर, बट 2/3 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसी तरह 1/3 बिलोंग टू रेशनल नंबर, बट 1/3 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। इसी तरह आप अगले के लिए दे सकते हो, मान लीजिए 4/5 ले लीजिए, 4/5 बिलोंग टू रेशनल नंबर, बट 4/5 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो यहाँ से आपको क्या हो गया कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत होंगी, नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक, क्या सभी आपकी परिमेय संख्याएं पूर्ण होंगी, तो नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या आपकी पूर्णांक होंगी, तो नहीं। तो ये परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी थी कि जब भी आप इस तरह पूछे, जब आपको गलत करना तो आपको रीजन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब आप जो है एक छोटा और है कि अगर आप जो है, जब भी ये है आपका नेचुरल नंबर, ये है आपका होल नंबर, ये है आपका इंटीजर और ये है आपका पी, तो इसमें जब भी आपको पूछे कि ऊपर से नीचे पूछे क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण होंगी, तो आंसर आपका यस। क्या सभी प्राकृतिक पूर्णांक होंगी, तो यस। क्या सभी प्राकृतिक आपकी क्या होंगी, होल परिमेय होंगी, तो यस। ऐसे इसी तरह क्या सभी और पूर्णांक होंगी, तो यस। क्या सभी इंटीजर होंगे, तो यस। क्या सभी इंटीजर हुए होंगे, तो यस। लेकिन जब इसका अपोजिट पूछा जाए, इस तरह में सभी आंसर आपको क्या आने चाहिए, यस। लेकिन जब आप इसका अपोजिट पूछा जाए, ऊपर नीचे से ऊपर, क्या सभी पूर्ण आपके प्राकृत होंगी, तो आंसर आपका नो। क्या सभी आपके पूर्णांक ये क्या होंगे, प्राकृत होंगे, तो आंसर आपका नो। मीन्स ये आप इसी तरह सीधा की प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर और पूर्णांक, तो इसका यही है, जब आपसे पूछा जाए प्राकृतिक पूर्ण होंगी तो वो आपको क्या यस करना है, और जब आपको यही नीचे से ऊपर पूछा जाए तो आंसर आपको क्या करना है, नो करना है। तो ये आप जानकारी किसमें थी, परिमेय संख्या के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक, धनात्मक परिमेय संख्याएं, तो ये ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश और हर दोनों धन, मीन्स कि जो धनात्मक परिमेय संख्या आपकी है, इनका कहने मतलब है कि कोई भी संख्या जैसे इस तरह का 2/5, इसमें क्या है, अंश और हर आपको क्या है, दोनों धनात्मक है, इसलिए आपका ये है क्या हो गई, धनात्मक परिमेय संख्या। अगला आपको देखना है ऋणात्मक परिमेय संख्या।
ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या है कि ये कह रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्या है जिनके अंश या हर में कोई एक ऋणात्मक हो। मीन्स कहने का मतलब है कि इस तरह आपका अगर अंश निगेटिव हो गया तो हर को निगेटिव नहीं होना है। अगर आपका अंश पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, हर आपका क्या हो, निगेटिव हो। मीन्स इनका कहने मतलब है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनका अंश अथवा हर कोई एक क्या हो, ऋणात्मक हो। तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका परिमेय संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। इनका कहने मतलब ये है कि परिमेय संख्या का मानक रूप। आगे देखते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप। तो इसमें क्या एक परिमेय, देखिए इसके आगे एक परिमेय संख्या मानक रूप में तब कही जाएगी जब उसका हर धनात्मक। पहली कंडीशन क्या है कि हर आपका क्या हो, पहली कंडीशन हर आपका क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अंश और हर उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो। मीन्स मानक रूप का मतलब जैसे कैसे आप लिख सकते हो, जैसे ये लिख लो 3/2। ठीक, तो आपका ये क्या हुआ, देखिए अंश इसका हर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इन दोनों के बीच में जो सार गुणनखंड है वो कितना है, केवल और केवल 1 है। तो मान लो अगला एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप -45/30, और आपसे ये कह दिया जाए कि इस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करिए, तो कैसे कहेंगे कि ये मानक रूप होगा। तो हम क्या करते हैं, ये इन दोनों का क्या करेंगे, 45 और ये 30, इन दोनों का मैसा निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मैसा निकालिए, और इनके मैसा से दोनों में भाग कर दिए, अंश और हर में अलग अलग। तो 45 और 30 का मैसा निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आप भाग कर दो 45/15/30/15, तो ये आपका आ जाएगा -3/2। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये -45/30 का क्या आ गया, ये मानक रूप। मानक रूप क्या, हर आपका क्या है, धनात्मक है, और इन दोनों को जो सार गुणनखंड है वो 1 है। इन दोनों का सार गुणनखंड कितना है, 1 है। तो ये आज की क्लास में ये परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी थी। ठीक, धन्यवाद।